शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक रहस्यमय घर स्थित था। लोग उसे साए वाला घर कहते थे क्योंकि वहां से अक्सर रात के समय अजीब और गरीब आवाजें आती थी। कोई भी उस घर के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। मगर आदिल एक नौजवान था जिसे हमेशा महमजूई का शौक था। वह उस घर के राज को जानना चाहता था। एक रात चांदनी रात थी और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। आदिल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस घर में जाने का फैसला किए। दरवाजे पर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी सर्दी का एहसास हुआ, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा। दरवाज़ा आहिस्ता से चरचराते हुए खुला और वे अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर हर तरफ गर्द जमी हुई थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं जिनमें मौजूद लोगों की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थी। अचानक एक तस्वीर गिरकर टूट गई। आदिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। पहला कमरा खाली था, लेकिन जैसे ही वह दूसरे कमरे में दाखिल हुए, एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गए। सब दोस्त खौफजदा हो गए, लेकिन आदिल ने उन्हें दिलासा दिया कि यह सिर्फ हवा का असर है। लेकिन जैसे ही वह कमरे में आगे बढ़े, उन्हें दीवार पर एक पुराना किताबचा मिला जिस पर लिखा था, जो इस घर में आया वापस नहीं जा सका। यह पढ़कर सबके दिल में खौफ बढ़ने लगा। अचानक एक साया दीवार पर नमूदार हुआ जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। सबकी चीखें निकल गईं, लेकिन आदिल ने साये की हकीकत जानने का फैसला किए। जैसे ही साया करीब आया, आदिल ने हिम्मत जमा की और अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन। साया गायब हो गया, लेकिन अचानक पीछे से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई, यहाँ क्यों आए हो? सबने पीछे मुड़कर देखा तो एक पुरानी सी औरत खड़ी थी। आदिल ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और यह सब क्या है? औरत ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मैं इस घर की आखिरी मकीन हूँ। इस घर में मौजूद साए मेरे बेटे का है, जो एक हादसे में मर गया था। वह आज भी इस घर में भटक रहा है। जो भी इस घर में आया, वह उसके गुस्से का शिकार हो गया। आदिल ने पूछा, हम क्या करें ताकि हम यहाँ से बेहतरीन निकल सकें? औरत ने कहा, सिर्फ एक रास्ता है। यहाँ से जाने से पहले मेरे बेटे की आखिरी रस्में अदा करो ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। आदिल और उसके दोस्तों ने महिला की बात मानी और घर के पिछवाड़े में मौजूद एक पुराना पेड़, जहां महिला ने बताया कि उसका बेटा दफन है, वहां जाकर आखिरी रस्में अदा की। जैसे ही रस्में खत्म हुईं, एक रोशनी की किरण आसमान से नीचे आई और साए को अपने साथ ले गई। अचानक घर की वातावरण बदल गया। हवा में खुशबू फैल गई और दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गए। आदिल और उसके दोस्त, जो अभी तक भय में मुब्तला थे, घर से बाहर निकले तो सुबह हो चुकी थी। वे सब खुशी खुशी वहां से वापस आए, इस बात का यकीन करते हुए कि उन्होंने एक भटकी हुई रूह को सुकून पहुंचाया। समाप्त।